सुधी वह मार यहाँ उहाँ सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सवारणी हो गुरुजी यह सवारणी दुख सागर में बूढ़ता सुधी जानया अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों हम इस संसार में क्यों आए और इस संसार में हमें करना क्या है और इस संसार ही हम जाना तो नहीं चाहते लेकिन जाना भी पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी आप राजा बन जाओ रानी बन जाओ या दुनिया का विश्व सुंदरी बन जाओ या बहुत बड़ा एक्टर बन जाओ अभिनेता बन जाओ लेकिन जो आने का इस संसार में रास्ता है वह मां के गर्भ से ही है और जाने का जो रास्ता है वह आपको मालूम ही है। पहले मां के गर्भ में आना है फिर गर्भ से बाहर होना है और फिर बच्चा होना है बच्ची होनी है फिर बालक होना है बालिका होना है फिर पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस करना है व्यापार करना है नौकरी करनी है खेती बाड़ी करनी है पढ़ाई करनी है। इसके लिए 2 रोटी और 2 कपड़ा ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो और इसी संसार में शादी करना है विवाह करना है बच्चे बनाने हैं घर बनाना है और फिर जो है इतना पूरा होगा या नहीं होगा उसके पहले ही काल जो है उठा लेगा। ये हंसा और हंसनी यही आपका सबका जीवन का यही जो है रीति है संसार में यही चलता है। अब आपको यह बाध्यता कौन है? ये हंसा और हंसनी आपका कर्म जो है आपको बाध्यता है। स्वामी जी ने क्या लिखा? तुम करता हो कर्म का कर्म से पाओगे तुम करता हो कर्म का कर्म से पाओगे
दे नहीं देह नहीं कर्म है जन्मा मारा के मिले तुम करता हो कर्म का कर्म से पाओ दे नहीं देह नहीं कर्म है जन्मा मारा के मिले। ये हंसा और हंसनी आप सदगुरु की जो वाणी है उसके भेद को बूझो और समझो। अब तुम्हारा कितना शरीर है, एक जड़ शरीर है, तो आप जो भी जड़ से काम करते हो वह सब बंधन होता है। आप भेद को बूझो और समझो। जाहि देह कर्म है भोग हो यशोई दे जाहि देह कर्म है भोग हो यशोई दे देहा विदेहा ना मुक्ति है कर्म भोग है। ये हंसा और हंसी तुम्हारा कितना शरीर है, कभी आपने सोचा? आपका शरीर का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और हंस। आपका शरीर का क्षय अवस्था है। स्थूल, ये स्थूल शरीर जो आप देखते हो यह स्थूल शरीर है। 9 द्वार, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 9 द्वार, 4 अंतःकरण। ये हंसा और हंसनी यह आपका स्थूल शरीर है। अभी आप समझ में आ गया आपका स्थूल शरीर कौन सा है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे ज्ञान होता है संसार का, आप जानते ही हो, और 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो भी आप जानते ही हो। 9 द्वार है, वो भी आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी इसको आपने बूझ जाना है। यूट्यूब पर डाला जाता है, इसको सुन सुन करके आप बूझ जाना है कि 5 ज्ञान इंद्रिया कौन कौन से हैं, 5 कर्म इंद्रिया कौन कौन सा है, 9 द्वार कौन कौन सा है, 8 चक्र कौन कौन सा है, 10 प्राण कौन कौन सा है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु है बड़ा चालाक। यह आपको बुझाता है, आप बूझ जाओ, आप समझ जाओ, आप जान जाओ, आप परख जाओ। क्योंकि सदगुरु को तो सबको पढ़ाना है, सबको बताना है। ये हंसनी ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा। ये चैलेंज है मेरा सदगुरु का। जैसे मैं बताता हूं वैसा कोई नहीं बताएगा, वही बताएगा जो विहंगम योगी होगा। ये हंसनी और हंसा आप भेद को बूझो। यह अभिमान नहीं है, यह सदगुरु का ज्ञान है। आपको सदगुरु क्यों बताता है कि 5 तत्व है इसमें? क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वया अधम शरीरा। ये हंसा और हंसनी 5 तत्व कौन कौन सा है?
आपको बूझना है, आपको जानना है, आपको परखना है, आपको पहचानना है। सदगुरु, ऐसा सदगुरु, देखो सदगुरु तो एक ही होता है। संसार वाला आपको भरमा न दे। इस संसार में गुरुओं का भंडार लगा हुआ है, तो आप सत्य चीज को जानना जरूरी है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। तो सत्संग में आप बूझ लो, आज परख लो, नहीं तो यह संसार आपको भुलवा देगा। सदगुरु का ये सत्संग है। सदगुरु संसार में एक ही होता है, दूसरा कोई है नहीं। तो ये हंसनी और हंसा आपको जानना है। क्या क्या जानना है? 5 तत्वों का शरीर है ये। इसमें एक तत्व में 5 गुण है तो 25 गुण हो जाता है। इसमें 3 गुण और है जिसको सतोगुण कहते हैं, रजोगुण कहते हैं और तमोगुण कहते हैं। जैसा आप अन्न खाते हो, अन्न में सात्विक गुण है तो आपका विचार सही रहेगा। जो भोजन बनाने वाला है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसके भाव सात्विक होंगे, अब तो वह जो है आपका भाव प्रभु की तरफ से रहेगा। ये हंसा और हंसनी एक मेरी बहुत ही प्रिय जो है, आप मित्र समझ लो या कुछ भी समझ लो, वह जो है आप बुझना, आप समझना, वह पति पत्नी साथ ही रहते हैं। और मालूम है हमने उनको बुलाया, आप मेरे घर आ जाइए, शादी में जाना है। उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वो भोजन कौन बनाएगा, कैसा उसका भाव होगा? ये हंसनी बहुत से भेद की बातें हैं। मैंने भी उनको कह दिया कोई बात नहीं। भोजन का इतना प्रभाव पड़ता है। आप सब तो सदगुरु की हंसनी हो। ये हंसनी जो है लक्ष्मी होती है, यह सत्य है। हंसनी जो है लक्ष्मी होती है, यह सत्य है। आप इसको बूझो और अभी आप लक्ष्मी बन जाओगे, क्योंकि आप सदगुरु की हंसनी हो, सदगुरु के शरण में हो। सदगुरु लक्ष्मी बना ही देता है, सदगुरु देवी बना देता है, सदगुरु क्या नहीं बना देता है। ये बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आप भेद को बूझो तो सदगुरु आपको जनाना चाहता है कि आप बूझ जाओ। 5 तत्वों का शरीर है और एक का 5 गुण है। यह कहाँ मिलेगा? यह जो ही विज्ञान दर्शन में आप पढ़ लेना और स्वरवेद में पढ़ लेना। आपको जानना बहुत जरूरी है। सदगुरु आपको पक्का करना चाहता है, एकदम पक्का, ताकि जो यहाँ का जो हंस है, जो हंसनी है, हंस जो है देवरूप होता है और हंसनी जो है वह देवी रूप होती है और सदगुरु बना ही रहा है, उसका काम ही है यही। तो आपको कोई भ्रम में न डाल दे, इसीलिए ये आपको जानना जरूरी है। 9 द्वार आप समझ ही गए, 5 तत्व समझ ही गए, 25 प्रकृति समझ ही गए, 3 गुण आप समझ ही गए और यह भी आप समझ गए जो भोजन में आप डाल दोगे बनाते समय, जैसी आपकी भावना होगी, वह जो भोजन करेगा वैसा ही कर्म करेगा। यह सिद्धि है। आप
करके तो देखो। आप अपना कागज में नोट कर लेना, और जैसे जैसे भाव तुम्हारे भोजन बनाते समय है, जिसके लिए वो भोजन खाएगा, और उसको परख लेना। ये हंसा और हंसनी, यह सिद्धि कोई आपको बताता नहीं है, लेकिन आप बुझो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो लक्ष्मी आपको समझ में आ गया, देवी आपको समझ में आ गया, ये हंसा और हंसनी। अब आ जाओ, इस शरीर में 8 चक्र हैं। 8 चक्र का भी भेद आप बूझ लेना। 10 प्राण है, उसका भी भेद आप बूझ लेना। अब आओ, एक 10वां द्वार भी है। दुर्लभया नारा दिया है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार, हठ जोगी पैठार, दुर्लभया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार, हठ जोगी पैठार। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। किंतु ये हंसनी देखो, सदगुरु जो ही कामधेनु है, आप समझते नहीं हो। कामधेनु क्या है? आप उसका जो दूध आप पियोगे, आप जैसा भाव रहेगा वही उसमें आ जाएगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो ही कामधेनु है। अब सदगुरु कामधेनु है, इसको कैसे जानोगे? ये हंसा और हंसनी ऐसे ही साधन कर करके आपको बूझना होगा। सदगुरु कहता क्या है? उत्तम अधिकारी मिले, दिया बोध दर्शाय, उत्तम अधिकारी मिले, दिया बोध दर्शाय। फल वक्रगति गुरु वेद छुपाए। ये हंसा और हंसनी, अभी तक पूरा संसार जो कामधेनु है उसी को बूझने में लगा है। वह कामधेनु, कामधेनु का मतलब सीधी भाषा में समझो गाय। ये संसार वाली गाय नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए संसार वाली गाय को समझो। अभी पूरा संसार जो है विहंगम योग को छोड़ करके अभी वह केवल जो देसी वाली गाय है और जर्सी वाली गाय है उसी में उलझा हुआ है। गाय कितने बजे सोती है, क्या खाती है, कैसा चारा है, कैसा सानी है, कैसा पानी है, उसका दूध कैसे निकलता है, उसका पूंछ कैसा है, उसका पैर कैसा है, वह काली है, जो है लाल है, सफेद है, हरी है, कैसी है। ये हंसनी, यह पूरा जो संसार है और जितने संसार के धर्म अलग भी हैं, वह सब इसी को बूझने में लगे हैं। यह सब प्रकृति में है। और सदगुरु तुम्हारा क्या है? वह सीधा जो है ले जाकर के कामधेनु के खाने में लगा देता है। आप पियो जितना मर्जी हो मर्जी। ये हंसनी सदगुरु है, आप बूझ नहीं रहे हो। अरे आप सदगुरु के संग हो।
सदगुरु उसका टांग नहीं बताता, पूंछ नहीं बताता, पूंछ में कितने बाल हैं वो गिनती नहीं करता, उसका थन आगे होता है कि पीछे होता है, 4 होता है कि 3 होता है कि 5 होता है, वो सब नहीं बताता। आप जब प्रेमी हो तो सीधा उसको ले जाकर के और सीधा थन में बैठा देता है और आप पियो। यह सुनी, हम लोग अज्ञानी जीव हैं, इसीलिए सब समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं कि उस गाय की टांग कितनी होती है, खूर कितना होता है, कान कितना होता है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, जीभ कैसा है, दांत कैसा है। सदगुरु ये सब नहीं बताता है। जो उसका प्रेमी होता है, जो उसका सेवक होता है, जो उसका हंसनी होती है, जो उसका हंस होता है, सीधा ही ले जा करके और थन में लगा देता है। और वही थन तो है कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय, संत विवेकी जानेती, पियता महासुख होय। कलश सो मारसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय, हंस विवेकी जानेती, पियता महासुख। ये हंसनी महासुख, महान सुख है उसमें। और ये भी बुझो वो तुम्हारे पास में है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझते नहीं हो। वह कामधेनु तुम्हारे पास में है, निरंतर है। कैसे है आप बताओ? क्योंकि सदगुरु तुम्हारे पास में है। सदगुरु तुम्हें छोड़ता नहीं है। और सदगुरु कहता क्या है? मृग कुंडल में वासी है, बन 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 चारत, मृग कुंडल में वासी है, बन बन खोजी दाय। ये हंसी जैसी जो मृग का जो कुंडल है, जो नाभि है, उसी में कस्तूरी है। लेकिन मृग जो है जानता नहीं है, वह इधर उधर भटकता रहता है। वह सदगुरु जो है तुम्हारे साथ में ही है। अब वो कैसे है? तो इसका बहुत सारी दोहा है स्वामी जी का। आप एक ही दोहा सुन करके बुझ लो। आत्मा परमा तमरुता, मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जा। और एक कबीर साहब का भी दुआ है, आप जानते ही हो, मैं सुनाता ही रहता हूं। वह कौन सा है? पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, इवेगा जखमार। पानी प्यावता काफिया, सब घाट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, इवेगा जखमार। ये हंसनी और भी है। घाटी मिपियवा पहचान हो, घाटी मिपियवा पहचान
जाना शुभ भैल संत सुजाना। ये है यह साबित करता है, देखो हम लोग जितना भी जीव आया है तो हम लोग कहाँ से आया है? अरे सदगुरु के गर्भ से आया है। अब सदगुरु का गर्भ कैसा होगा? यह देखो जो जड़ शरीर है, यह जड़ शरीर तो माँ के गर्भ में बना है, लेकिन जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी आत्मा है, वह तो माँ के गर्भ में नहीं बनती है। आप जानते ही हो, क्योंकि वह शरीर जो भी छूट जाती है तो चेतना जो है चली जाती है। इसका मतलब इस शरीर से चेतना का कोई मतलब नहीं है। और सदगुरु क्या कहता है? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। यह स्वर वेद में है और स्वामी जी ने लिखा है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि हम जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन शरीर हमें छोड़ देती है। आप भेद बूझते ही हो। जब आपका सांस की गति है वह गिनती हो रही है और जिस दिन पूरी हो जाएगी आप दूसरा सांस ले नहीं पाओगे, यह शरीर जो है छूट जाएगा। ये हंसा और हंसनी तो अभी आपको समझ में आ गया, वह आपके ही पास में है, निरंतर है। और दूसरा दोहा भी सुन लो। साहेबा योगामी, साहेब सुख दुख साथ, साहेब योगामी, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। ये हंसा और हंसनी वह प्रभु तुम्हारे साथ में है। इस दुआ से भी पता लग गया आपको। और दूसरा दुआ भी सुन लो। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। सदगुरु तुम्हें देव बना देता है, देवी बना देता है। देखो इस संसार में क्या क्या बनता है आप बूझो तो। अरे सदगुरु का सत्संग है, यह कोई ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। आप कोई भी प्रश्न आप कर देना, सारा प्रश्न का जवाब जो है सदगुरु तुरंत दे देता है। आप डेली आरती करते हो, क्या करते हो? जय गुरुदेव हरि, स्वामी सद्गुरुदेव हरि, शिष्य जनन की संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवी सतपथ पावी, मोह मिटे जीव का सुख शांति वे पावी, दुख मिटे जग
का यह सा और हंसनी। जिस घर में आरती होती है वह घर सुखी होगा, ये सत्य है। उसके घर में कभी दुख नहीं होगा। जाघट में गुरु भक्ति नहीं, जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वागत जम का वासी है, समझा संत सुजान। यह सा और हंसी। जिस परिवार में कोई भी एक भी व्यक्ति यदि सद्गुरु का उपदेश लिया हुआ है तो उसमें कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई अकस्मात कोई चीज नहीं होगा। अरे आप सद्गुरु के शिष्य हो, अरे बूझो तो आप महान हो, आप आदरणीय हो। तो जिस परिवार में एक भी व्यक्ति विहंगम योग का उपदेश लिया है उसके घर में कोई आकस्मिक घटना हो ही नहीं सकती। जहां सद्गुरु की प्रार्थना होती है, आप भेद को बूझो और समझो, आप महान हो, उस सत्ता के महान हो। अब आप बूझो संसार में देखो, जो उपदेश नहीं लिया है वह भी वहीं से आया है। कहां से आया है तो आप जानते ही हो, हंसनी। वैसे तो जीव मां के गर्भ से आता है, लेकिन यह शरीर बनता है मां के गर्भ में। चेतना जो है वह तो वहीं से आई है, और जो चीज जहां से आई है जब तक वहां जाएगी नहीं वह शांति मिलेगा नहीं। ये हंसनी, आप भेद को बुझो। तो जो सद्गुरु है, सारा सद्गुरु मतलब परमात्मा, जब आपको ज्ञान धारा बताने लगता है तो वह सद्गुरु हो जाता है। और जब वह अपना कुर्सी पर बैठता है, वहां रहता है, तो वह जो है न्यायकारी परमात्मा हो जाता है। ईश्वर भाया गुरु मानती, अभय हुय संसार। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो परमात्मा भी गुरु का भय मानता है, और जो गुरु का लाल है वह तो हंस ही है। तो आज आप समझ लो, इस संसार में कुछ लोग जो सद्गुरु का ज्ञान नहीं लिया है वह जड़ सुख में मगन है, वह भी सद्गुरु का ही है, लेकिन वह संसार में भूला हुआ है। और कुछ लोग सजग हैं सद्गुरु का, जिसके अंदर उपदेश मिल गया है। कौन सा उपदेश? तो संता भी जाबी में से नहीं, जो जो गाओ ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जान माली, बहुरी संत का संत। तो ये हंसा और हंसनी, इस संसार में दो तरह के मनुष्य हो गए। एक तो उपदेश ही नहीं लिया, और दूसरा उपदेश लिया हुआ है और वो साधन करता है, अभ्यास करता है, और जब विहंगम योग का उसे उपदेश हो जाता है तो वह देव बन जाता है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या लिखे हैं? वह सद्गुरु मामा धान्य है, नर सीधी वह बनाए। वह सद्गुरु मामा धान्य है, नर सीधी वह बनाए। सदा रहे मामा पास
हंसनी आभाया वह समाय, वह सदगुरु मामा धान्य है, नरसिद्धि वह बनाए, सदा रही मामा आशमी आवाया वह समाय। तो यह सा और हंसनी सदगुरु जी है, नर से देव बना देता है और देव के बाद फिर वो भक्त हो जाता है और भक्त के बाद फिर वह सदगुरु में सदगुरु समान हो जाता है, उसको अपना जैसा बना देता है। ये हंसनी आप भेद को बूझो, जो देव का जो स्थान है वह नीचे है और भक्त का स्थान जो है ऊपर है। पहले आप भेद को समझो। जो सांसारिक जीव है वह भी सदगुरु का ही है, लेकिन वह जड़ सुख में मगन है। लूट करो, पाट करो, मारो, इधर करो उधर करो, उसको जड़ सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसी में भूला हुआ है। एक तो वो हो गया और एक सदगुरु का उपदेश ले लिया तो वह जो है दूसरा जीव हो गया और सदगुरु का उपदेश लेकर के साधन करने लग गया और चेतन भूमि का जब उसे उपदेश हो जाता है तो वह देव बन जाता है। भेद को तो यह देव हो गया और देव से ऊपर जो है भक्त हो जाता है और भक्त से ऊपर जो है वह जो है सत वह सदगुरु में आता है। जैसे लोहा है, अग्नि में जाने के बाद वह अग्नि जैसा हो जाता है, वह जला देगा। ये हंसा और हंसनी यही भेद है। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दी। मतलब जो भक्त जो है वह प्रभु का आशा करता है। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दी। और भक्तों का आश जो है देवता लोग करते हैं। और क्या है? भक्तान महिमा ओ कही, जेहि पीछे सब देव। ये हंसा और हंसनी देव लोग भी, देवता लोग भी भक्तों की प्रार्थना करते हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं और जो है फिर बाद में बताऊंगा। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।